युद्ध के लिए जो जहाजें लड़ाई लड़ती हैं नौसेना की, या जो अंदर पनडुब्बी है उसका तो फिक्स रास्ता नहीं होता, तो कहीं से जा सकते हैं। नहीं तो कोनो आएगा पनडुब्बी लेके थुथुरे लड़ा लेगा। पाकिस्तान का आया था पीएनएस गाजी, माइंस बिछा रहा था हम लोग के लिए, अपने लड़ गया, और इधर आईएनएस राजपूत मार के गिरा दिया। नॉर्वे का आदमी जिंदा है ना, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान प्रकृति ने बहुत जबरदस्त काम कर देती है। रूस को देखो, रूस को, इसलिए वही देश की नेवी आगे जाएगी जिसके पास, जहां से महाद्वीप अंदर जाता है, यहाँ से ढलान होता है, उसे हम लोग कहते हैं मग्न तट, उसके मग्न ढाल। देखिए मग्न तट और मग्न ढाल महाद्वीप का भाग नहीं है, महासागर का नहीं है, महाद्वीप का। तो मग्न तट, मग्न ढाल और मैदान, क्या हो गया? मैदान। सबसे बड़ा एरिया मैदान और सबसे छोटा एरिया ढाल। सबसे छोटा एरिया ढाल बिना मतलब का होता है ढाल। कोई डिपोजिशन और निक्षेपण होता है नहीं। 20% पेट्रोलियम मग्न तट और 80% मग्न मैदान में। किसमें पाएगा? मैदान। मैदान जहाँ गहरा हो जाएगा उसे खाई, और जो सबसे गहरी खाई होगी उस महासागर की सबसे गहरी खाई, उसके अंदर पहाड़ होगा तो कटक, बाहर निकल गया तो पहाड़ी। ज्यादा खतरनाक कौन होता है? कटक। दिखता ही नहीं है, जाके टकरा जाता है और दुर्घटना का क्या हो जाता है? कारण बन जाएगा। तो कटक, इसीलिए ना समुद्री मैपिंग जरूरी होता है। तो हवाई जहाज, सॉरी, ये जो पानी के जहाज होते हैं सब, इनका रूट फिक्स होता है। मर्चेंट वेसल है या फिर जो भी जहाज है, इनका रूट क्या है? फिक्स है। लेकिन युद्ध के लिए जो जहाजें लड़ाई लड़ती हैं नौसेना की, या जो अंदर पनडुब्बी है उसका तो फिक्स रास्ता नहीं होता, तो कहीं से जा सकते हैं। तो इसलिए वही देश की नेवी आगे जाएगी जिसके पास पूरी दुनिया के समुद्र के अंदर का नक्शा पता है। नहीं तो कोनो आएगा पनडुब्बी लेके थुथुरे लड़ा लेगा। पाकिस्तान का आया था पीएनएस गाजी, माइंस बिछा रहा था हम लोग के लिए, अपने लड़ गया, और इधर आईएनएस राजपूत मार के गिरा दिया, समझे? तो समुद्र की मैपिंग बहुत जरूरी होती है हर जगह। यहाँ एक प्रकृति ने बहुत जबरदस्त काम कर देती है। जैसे ये टकराती है तो ये आगे पहुंचती है और अपनी उष्मा खोने लगती है, और यहाँ जाते जाते अपनी उष्मा को खो देती है। अपनी उष्मा को क्या कर देगी? खो देगी। इस एरिया तक पहुंच ही नहीं पाती है, पूरी तरह से वहां बर्फ जम जाती है। तो यहाँ के लोगों ने इसका नाम रख दिया नॉर्वे की धारा, क्योंकि किसके पास से गुजरी है? नॉर्वे। किससे गुजरी है? नॉर्वे का आदमी जिंदा है ना, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान नॉर्वे की गर्म जलधारा का है, क्योंकि पूरा बर्फ जम जाता है। और अगर समुद्र का भी एरिया बर्फ जम गया ना, तो मछली भी बंद और ट्रांसपोर्टेशन भी बंद। समझ में गया कि नहीं? मछली बंद, ट्रांसपोर्टेशन बंद। अब यहाँ नॉर्वे का समुद्र खुला होता है, तो व्यापार भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत गर्मी भी मेंटेन रहेगा। रूस को देखो, रूस को, उसका बस एक मात्र बंदरगाह मुर्मुस्क बंदरगाह है जिसके आगे बर्फ नहीं जम पाता है, बाकी पूरा रूस का ये एरिया बर्फ में जम जाता है। उसका बस 2 बंदरगाह खुला रहता है, इस साइड में मुर्मुस्क और इस साइड में व्लादिवोस्टोक, इस साइड में व्लादिवोस्टोक, इस साइड में मुर्मुस्क। अगर ये नॉर्वे की जलधारा नहीं होती तो रूस की सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी एरिया में रहती है, कहानी खत्म हो जाता है ऊपर का। तो नॉर्वे की गर्म जलधारा दम तोड़ देती है रूस तक पहुंचते पहुंचते, लेकिन आखिरी सांस तक पहुंचते पहुंचते रूस के मुर्मुस्क बंदरगाह के ऊपर जमे सारे बर्फ को पिघला देती है, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाती है यहाँ पे। तो जलधाराओं के महत्व है या नहीं है? है। बहुत लाभ का चीज होता है। समुद्र तल ऊपर वाले जिसपे तैरते हैं लोग तल, अब मरने के बाद चल जाते हैं उसे नीतल। समझा गया कि नहीं गया? टाइटेनिक चल रही थी तल पे, अभी कहाँ है? नीतल पे हो गया। समझ में गया कि नहीं गया? तो नीतल पे नहीं जाना है आप लोग को। हाँ, अच्छा, तैरना जरूरी आना चाहिए। तैराकी एक ऐसी कला है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी, नहीं आता है तो निपट जाइएगा, डिलीट, खत्म कहानी एकदम। तो उतना कम से कम तैरना जानना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितने लोग को नहीं आता है तैरने, दिक्कत की बात। तैरना जरूर आना चाहिए। हमको आएगा तो भाई हम बस अपना निकल सकते हैं, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि हमको उतना बरियारे तैरने नहीं आता, उतना मजबूती से नहीं आता कि क्योंकि एक आदमी को औरों लेके निकलेंगे। तो अगर ऐसा कुछ नौबत आएगा तो सबसे पहले भागे, कोई आएगा निकल यहाँ, ये में कोनो मदद नहीं, हमरा नहीं आता है अभी। हाँ, फुर्सतों नहीं मिलता है कि आदमी तैरे। तो जो एक्सपर्ट है वही बचा सकता है, हमारी ऐसा आदमी नहीं बचा पाएगा। अपने निकल जाए बहुत है, उसमें भागो उसमें निकल जाएगा आदमी। कुछ में गंगा नदी में बाढ़ वाले समय में कौन तैरेगा जी? देख रहे हो इसको, ये पूरा डुबाए का प्लान बनी ले हमरा, गंगा नदी हिलवा रहा है।